हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बायोमेडिकल वेस्ट पढ़ा था। आज हम लोग एनवायरमेंटल इफेक्ट्स में स्टार्ट करेंगे पॉल्यूशन। आज हम जस्ट पॉल्यूशन क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है, या एटमॉस्फेयर क्या है, ये सब पढ़ेंगे। तो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स में हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे एनवायरनमेंट में मिल जाए, या वो हमारे एनवायरनमेंट को कंटामिनेट कर दे, गंदा कर दे, और जिसका हार्मफुल इफेक्ट्स हमें एनिमल और प्लांट्स में देखने को मिले, इट इज पॉल्यूशन। कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारे बायोस्फीयर में, चाहे वो वाटर में हो, सॉइल में हो, एयर में हो, मिल रहा हो और वो हम उसे कॉन्टेमिनेट कर रहा हो। कॉन्टेमिनेट मतलब गंदा कर रहा हो, दूषित कर रहा हो, और उसका अफेक्ट हमें पेड़ पौधों पे या जानवरों पे या इंसानों पे देखने को मिले, दिस इज पॉल्यूशन। It refers to the very bad condition of environment in terms of quantity and quality. मतलब ये हमारे environment से related है। और environment में क्या आता है? हमारी एयर आती है, सॉइल आता है, वाटर आता है, बायोस्फीयर पूरा। बायोस्फीयर में वाटर, लैंड, एयर सब आ जाता है। उसके बाद कितने तरह के पॉल्यूशंस होते हैं? पॉल्यूशन होने के लिए तो बहुत देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, बट मेनली जो हम पढ़ते हैं वो होता है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस, लैंड, रेडियो एक्टिव। और इसमें आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे एयर पॉल्यूशन को भी स्टार्ट करने से पहले हम लोग एटमॉस्फेयर क्या है इसको देखेंगे। तो एटमॉस्फेयर क्या है? अर्थ के आसपास का जो स्पेस है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। इट इज लाइक अ ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मतलब ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो हमारी अर्थ को बचाता है बाहरी स्पेस से। सुरक्षा कवच क्यों है? ये लाइव ब्लैंकेट क्यों है? क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में एक गैस का मिक्सचर है जिसमें हम लोग अच्छे से रह पाते हैं। एक ऑक्सीजन हमें जितना चाहिए, हमें ऑक्सीजन अच्छे से मिलता है। सबसे ज्यादा जीने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए हमें, क्योंकि हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट्स उसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये लाइफ ब्लैंकेट क्यों है? क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में जो गैसेस का मिक्सचर है उनको हम देख नहीं सकते, दे आर ट्रांसपेरेंट। सॉरी, ट्रांसपेरेंट नहीं कह सकते, एग्जैक्टली दे आर नॉट विजिबल दीज गैसेस। सो एक गैसेस का मिक्सचर है जिसमें हम अच्छे से रह पाते हैं, सांस ले पाते हैं। इसी एटमॉस्फेयर में प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं और हम भी हैं, ह्यूमन बींग्स भी हैं। तो इसलिए इसको हम लाइफ ब्लैंकेट बोलते हैं। It is therefore essential that we know more about the atmosphere and the ways in which it is polluted. तो हम इसी में सांस ले रहे हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि पॉल्यूशन क्यों कॉज हो रहा है, किस कारण से कॉज हो रहा है। तो इसके लिए पॉल्यूशन को हम लोग इतना सीरियसली स्टडी करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी कंपोजिशन क्या है। मतलब कंपोजिशन मतलब कि एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो किस किस गैसेस को मिलके बनी है। तो जनरली जो अप्रॉक्स दिया जाता है वह 98% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% आर्गन, और थोड़ी बहुत और गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। अदर्स में 1.4 का परसेंटेज है जो बहुत कम है। तो मेजर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में वो क्या है? नाइट्रोजन। और सोचिए ऑक्सीजन 21% है जिसमें हम बहुत अच्छे से रह पाते हैं, सांस ले पाते हैं। उसके बाद बात करें तो एटमॉस्फेयर में लेयर्स कितनी है? एटमॉस्फेयर में लेयर्स टोटल 4 है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। तो इसमें हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी में ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम एयर पॉल्यूशन में पढ़ते हैं। यही रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी अगर है तो, और ये हमें यूवी रेस से बचाता है। तो ओजोन जो लेयर है वो किस में है? ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। इसका इम्पोर्टेंट काम क्या है? हमें अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाना, यूवी रेस से बचाना, जो कहाँ से आती हैं? सन से। क्योंकि यूवी रेस आर वेरी हार्मफुल, ये कैंसर कॉजिंग भी होती हैं ह्यूमन बींग्स में, और ये प्लांट्स के लिए भी अच्छी नहीं होती हैं। तो ओजोन का एक परत है स्ट्रेटोस्फेयर में जो हमें सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाता है। तो एटमॉस्फेयर में हमारे लिए ये लेयर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो 4 लेयर से हमारा एटमॉस्फेयर बना है। ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे वाला है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर। इसमें आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर रेंज कितने से कितना जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर यहाँ से लेके यहाँ जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसे वेरी करता है विथ हाइट, फिर मेसोस्फेयर में इस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज करता है, किस में, माइनस में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा रहता है। उसके बाद फिर टेम्परेचर थर्मोस्फेयर में, थर्मो मतलब हीट, गरम, तो यहाँ पे विद हाइट, इस हाइट के साथ टेम्परेचर इस तरह से इंक्रीज करता है। तो अगर हम बात करें, इसको फिर से देखें अगर हम, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर 10 किलोमीटर तक पहले घटता है, -100 की रेंज देखिए, -100 है यहाँ पे 60 है, तो 60 डिग्री सेल्सियस है। तो पहले टेम्परेचर घटता है, स्ट्रेटोस्फेयर में फिर बढ़ता है, मेसोस्फेयर में फिर घटता है और थर्मोस्फेयर में फिर बढ़ता है, और प्रेशर इस तरह से वेरी करता है। तो इस फिगर का ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ये हमें हाइट के साथ टेम्परेचर चेंज और प्रेशर चेंज के बारे में बताती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाई डू वी नीड एटमॉस्फेयर। क्योंकि एटमॉस्फेयर में हवा है, हवा में ऑक्सीजन है, जिसको लेके हम लोग जिंदा रहते हैं। हम, जैसे मैंने बताया, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेके फिर वापस ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। एटमॉस्फेयर कंटेन्स द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं वो एयर में ही ऑक्सीजन गैस है, जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन्स रेडिएशन। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है, वो भी एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा है, तो वो क्या करती है, वो हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है। कीप्स अर्थ बैलेंस्ड, ट्रैप्स एंड रिलीजेस हीट। एटमॉस्फेयर जो है ये हमारी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रखती है, ना ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है कि हम लोग जल जाएं, ना ही इतना कम है कि हम जम जाएं। तो हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो मेंटेन रखा जाता है इस एटमॉस्फेयर की ही वजह से, ठीक है। उसके बाद एटमॉस्फेयर ऑफ अदर प्लैनेट्स आर डिफरेंट, और जबकि अदर प्लैनेट जो है उनका एटमॉस्फेयर बहुत डिफरेंट है। तो हमारा अर्थ एक बहुत अच्छा प्लेस है रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जीवित रहने के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें या ज़रूरी सांस लेने के लिए, जैसे ऑक्सीजन है, पानी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, एक एटमॉस्फेयर है जो हमें बाहरी स्पेस से बचाता है। तो मार्स, वीनस या जुपिटर में देखिए कितना कितना फ़र्क है, तो जहाँ मतलब लाइफ होना बहुत मुश्किल है। उसके बाद पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, पॉल्यूशन अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो वी शुड नो कि पॉल्यूटेंट्स होते क्या हैं, या पॉल्यूटेंट्स कितने तरह के होते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स मेनली अगर हम बात करें कि वो उनका सोर्स क्या है, वो किससे बने हैं, तो पॉल्यूटेंट्स 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में एयर पॉल्यूटेंट्स एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स इनटू द एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हम कोई व्हीकल चला रहे हैं, तो उसमें से गैसेस निकली, उसमें पॉल्यूटेड गैसेस होंगी, तो वो क्या होगा, हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है, जब वही प्राइमरी पॉल्यूटेंट किसी और चीज से रिएक्ट करके कोई नई चीज बना दे, तो वो क्या होता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में कौन सी गैसेस आती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड पार्टिकुलेट मैटर्स। इसमें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में आते हैं फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स लाइक ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड और पार्टिकुलेट मैटर्स आते हैं। तो ये 2 तरह का हमारा पॉल्यूटेंट्स होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एक और हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं पॉल्यूटेंट्स का, कि हमारा नेचर उनको खत्म कर पाता है कि नहीं। तो 2 तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जिसे नेचर डिकम्पोज कर दे, खत्म कर दे। फॉर एग्जाम्पल, हम सब्जी भाजी जो है उसका छिलका होता है, तो वो आप देखिएगा कि अगर आप उसे मिट्टी में दबा दें तो वो सड़ के मिट्टी में ही मिल जाता है। तो क्या होता है कि जो मिट्टी में बैक्टीरियाज हैं या फंजाई है, फफूंदी है, वो उसमें लग जाएगी,
वो ग्रो करेंगे और उसको खा के खत्म कर देंगे और वापस उसे मिट्टी में मिला देंगे। तो ये क्या हो गया, ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल था, एग्जैक्टली वो पॉल्यूटेंट नहीं है। तो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट क्या होता है कि अगर वो पॉल्यूटेंट बनता है तो वो नेचर उसको डाइजेस्ट कर लेती है, उसको डिकम्पोज करके वापस उसको नॉन हार्मफुल चीज में कन्वर्ट कर देती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट क्या होता है, जो कन्वर्ट ना हो या जिसे नेचर डाइजेस्ट नहीं कर पाए या बहुत स्लोली करे, इतना स्लोली करे कि वो कभी खत्म ही ना हो। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट में जैसे डीडीटी आता है, ग्लास आता है, मर्क्यूरिक सॉल्ट आते हैं, प्लास्टिक आता है। प्लास्टिक भी एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन कॉजिंग मटेरियल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइजेशन बाय नेचर या डिकम्पोजिशन के बेसिस पे पॉल्यूटेंट्स दो तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो नेचर खत्म कर दे और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नेचर कभी खत्म ना कर पाए।